तो नमस्ते फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग फैमिली? मैं जो है हम लोग थोड़ा सा ठीक हैं और नहीं भी ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा घर जो है फंसक गया है और कल की बारिश में 3 दिन से लगातार काफ़ी बारिश हो रही है। और आज अभी थोड़ा सा सुबह मतलब 10-11 बजे तक बारिश हुई है। 10-11 बजे के बाद जैसे ही बारिश हुई तो हमारा घर छाने लगा है। मैं दिखाती हूँ अपना घर का आज हालत बहुत ही बिगड़ा हुआ है, आप लोगों को क्या ही बताऊँ। ये देख सकते हो फैमिली, ऊपर से खपरा फेंके हैं, छा रहे हैं ना, तो इसलिए वहाँ से जो टूटे खपरा हैं तो यहाँ पे फेंक रहे हैं। तो इनको समेट के मैं कहीं डालूँगी। और देखो, ये देखो मेरा घर फंसक गया है। कल के बारिश में पानी गिर रहा था ना, तो इसलिए फंसक गया है बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ। तो ये देखिए फैमिली, पूरा आंगन से दीवार पूरा फंसक गया है। और इतने का सही था कि हम लोग आंगन में नहीं थे ना, यहाँ पर मैं खाना बना रही थी ना, मेरा बच्चा था कृष्णा। और एक बार और भी फंसक चुकी है, पहले ही इतनी ही फंसक गई थी। तो जब पानी नहीं बरस रहा था, पानी पहले बरस गया था, फिर बाद में ऐसी सूखी दीवार फंसक गई थी यहाँ पर। मतलब एक चौना लगा था, और अगर वो चौना क्रिस के पापा बना दिए थे तो नहीं फंसकता। पर क्या करें फैमिली, फंसक गया तो कोई बात नहीं, छापना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा ही फंसक गया है ना, ये देखो, अगर कोई होता तो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता। पर शायद की बात, मैंने देखो यहाँ पे मैं चूल्हा भी बना रखी हूँ, खाना भी बनाती थी। पर बारिश 2 दिन से मैं गैस से खाना बना रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो चूल्हे से खाना बनता नहीं है, तो मैं गैस से ही 2 दिन से बना रही थी। मैंने चूल्हे से खाना नहीं बनाया। मैंने कहा चूल्हे से नहीं बनाना है, क्योंकि चूल्हे से बनाते तो आ गई नहीं, आजकल के सीज़न में जलती है। और शायद की बात कि आज हमारा गैस भी ख़त्म हो गया। सुबह सुबह 10-11 बजे तक बता रहे हैं बारिश हुई है। 10-11 बजे के बाद हमने 3 रोटियां बनाई हैं। 3 रोटियों के बाद गैस ख़त्म हो गया। सब्जी बनाई पहले, फिर 3 रोटियों के बाद गैस ख़त्म हो गया। अब बारिश में हमने देखो यहाँ पे रोटी बनाया है। यहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि कहीं फिर से ना फंसक जाए, तो चूल्हा बस बना है। मैंने खाना नहीं बनाया है, दूसरी जगह चूल्हा बना के खाना बनाया है। अंदर तो जगह ही नहीं थी। तो ये देखिए, मैंने कच्ची दीवारों से काफ़ी दूर चूल्हा बना के खाना यहाँ पे सुबह बनाया था। रोटी बस बची थी तो रोटी बनाया था, सब्जी तो मैंने गैस ही बना लिया था। और गैस ख़त्म हो गया है पूरी तरह से, तो गैस भरवाएंगे। अब कल परसों में भर जाएगा। और ऊपर छाव रहा है ना, तो इस वजह से अभी किसके पापा को टाइम नहीं है, नहीं तो आज तो ना भर पाता, पर मतलब आज डाला थे तो कल भर जाता। तो इसलिए बहुत, इतना बारिश हुई, देखो कितना किचकिच मचा हुआ है मेरे घर में, इतना बारिश हुआ है 2-3 दिन से लगातार। अभी अभी शाम टाइम लगभग बारिश होगी। इतना गर्मी लग रहा है, इतना गर्मी है कि बारिश होगी शाम को। तो इसलिए मैंने कहा कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, छाव जाना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशान हो गए हैं कल से। अंदर कहीं भी जगह नहीं है कि पानी ना चूहा हो, इतना हर जगह पानी गिरा, हर जगह पानी गिरा, पूरी धरती गीली हो गई रही है अंदर की। अब तो सूख गई है, खाना बनाने तक के लिए अंदर भी जगह नहीं थी। तब तो मैंने बाहर चूल्हा बना के खाना बनाया। गैस में था तो मैंने अंदर वाले में देखो, पहले मैं यहाँ पर गैस रख के खाना बना लेती थी। तो मतलब यहाँ पर पानी हर जगह चू रहा था, तो पहले मैं गैस में यहाँ पर खाना बना लेती थी। तो यहाँ से भी पानी चू रहा था और इधर से भी पानी चू रहा था, तो इधर से बह बह के इधर आ रहा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी खाना बनाना सही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर खाना बनाया है। और अभी बर्तन वर्तन सब रखे हैं, तो रखना है। और गैस ख़त्म हो गया तो चूल्हा वहाँ पे रख दिया है। बर्तन वर्तन अभी मतलब सारा सामान मैंने अंदर वाले कमरे में उठा के रखा, क्योंकि था ना कि रख लिया। यहाँ पे भी हर जगह पानी, बस के में पानी, इधर पानी, इधर पानी, और ये सब। और फैमिली, ऊपर से मेरी माँ जी का वीडियो मैंने देखा तो मुझे भी बड़ा वो हो रहा है, माँ जी ने ऐसे। और उस लड़की की भी मैंने वीडियो देखे हैं, तो लड़की मेरे बारे में भी बहुत गलत सलत बोल रही। तो बहन, मैं आपको कह देती हूँ कि जैसे हमारा घर परिवार है, हमारा सब कुछ है, तो हमारा चलने दीजिए। आप लोग बीच में ना बोलिए, ना हमारे ऊपर आप वीडियो बनाइए। क्योंकि देखो, हमारा क्रिस के पापा वीडियो अगर आप लोग आपका देखेंगे तो फिर से मेरे से झगड़ा करने लगेंगे। आपका कोई अधिकार नहीं है कि हमारे पति 40 साल के हैं कि 50 साल के हैं बोलने का। हमारे पति हैं, हमारे पति चाहे 100 साल के हों, चाहे जितने साल के हों, आपको कोई लेना देना नहीं है। कमेंट की जो बात है, तो कमेंट तो ऐसा है कि कोई बात नहीं, कमेंट जो फैमिली कर देती है तो कर देती है। पर आप तो सामने से वीडियो बना के ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में।
ठीक है बहन, अगर आपको अच्छा लगे तो मत बनाना, और जैसे जिसका हुआ है तो आप लोग उसमें वो करो ना, ऐसे सबको समेटा। मेरे आरती पटेल की शादी, आरती पटेल की शादी, तो आरती पटेल की शादी, आरती अपनी ज़िंदगी में खुश है, जैसे मेरे नसीब में था सो मुझे मिल गया। और अब आप बीच में वो करके और हमारा झगड़ा मत करवा देना फिर से। और फैमिली, आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि प्लीज़ मेरा फैमिली कुछ दिन तक सपोर्ट कर दीजिए, ताकि मैं अपना घर जल्दी से बनवा लूँ। इस साल का तो नहीं बन पाना है, पर अगली साल तक आप लोगों का आशीर्वाद प्यार रहेगा तो बनाऊंगी। और फैमिली, एक वीडियो में कमेंट आया था, वो दीदी हमेशा ही अच्छे अच्छे कमेंट करती रहती हैं, तो दीदी ने बोला था कि मतलब अच्छे अच्छे कमेंट करती रहती हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं के कमेंट रहते हैं वो दीदी के, और काफ़ी दिन से भी वो कमेंट कर रही हैं, और भी बहुत सारी दीदी कमेंट करती हैं। तो मैं वो दीदी कह रही थी कि आरती आप मेरा नाम ले लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो दीदी अपना नाम बताना, मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। और थैंक यू आपको बहुत बहुत, आप बहुत सपोर्ट करती हो मेरा, मुझे पता है। और आप हमेशा ही मेरे वीडियो में अच्छे अच्छे ही कमेंट करते हो, बहुत सारे कमेंट करते हो, ऐसी कोई वीडियो नहीं बचती जो आप कमेंट ना करते हो। दिखाओ, इधर देखो, बोलो फैमिली से हाय फैमिली, राधे राधे बोलो। नहीं बोलना है? नहीं बोलो राधे राधे फैमिली, हाय। नहीं बोलो, बोलो मैंने बोला, बोल दो। नहीं चलिए, तो फैमिली कृष्णा तो नहीं बोल रहा है, पर मैं बोल रही हूँ। और थोड़ी देर में हमारे मजदूर आने वाले हैं घर, अभी दोपहर है, तो अभी खाना खाने वो लोग चले गए हैं, तो थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो छाएंगे। फिर से आधा छप गया है, आधा रह गया है, तो छाएंगे। और कल परसों में मैं छानी भी इधर बनवा लूँगी बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं। जो गिर गया उसका हाँ, जो गिर गया सो गिर गया, उसको क्या टेंशन करना है। क्रिस भैया मामन है आज ही कुछ दिन के बाद, और छानी वहाँ पे बनवा लूँगी, तो जैसे गैस खत्म हो जाता है तो खाना वहीं पर बना लिया करूँगी। और वैसे तो घर के बारिश में गैसे में खाना बनाऊँगी, चाहे जितना भी हो, क्योंकि आग ही नहीं जलती है, चाहे तुम अंदर बनाओ चाहे बाहर बनाओ। आजकल लकड़ी कठुआ सब भीग जाता है, लकड़ी कंडा सब भीग जाता है, कितना भी आग जलाओ बहुत मुश्किल से आग जलता है। और ये ऐसे बारिश भी, मुझे पता है, मैं आप लोगों को, मेरा फ़ोन नहीं चार्ज था, नहीं मैं वीडियो बना के दिखाती, तो आप लोग सच में अपने हाथ सर में रखते बोलते अरे बाप रे क्या कर रही है आरती। बारिश हो रही थी, मैं बारिश में रोटी बना रही थी वहीं आंगन में, तो यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने कहा यहाँ पर बनाऊंगी तो यहाँ पर भी गीला, ऐसे अच्छा बरसे में बनाती हूँ, तो मेरी रोटी भी बन गई और बारिश भी बंद हो गई। और अब गैस ख़त्म हो गया है। अब ये थोड़ा सा इस बात की टेंशन है कि तो गैस ख़त्म हो गया तो खाना कैसे बनेगा। अभी गैस 2-3 दिन तक भरने में लग जाएंगे, क्या बताऊँ। चलिए ठीक है, जैसे आज बनाया है बारिश में, बारिश भी हो रही थी, चूल्हे पे खाना भी बनाई, तो ऐसे भी बना लूँगी। भगवान अब 2-4 अब मतलब 2-4-10 दिन तक बारिश ना करे तो हम लोगों का बहुत बनता है, बहुत सच में बहुत बनता है। बारिश ना हो, अगर होगी तो फिर क्या करेंगे, भगवान का तो काम है, भगवान को तो हम पकड़ नहीं लेंगे, लेकिन हम कहते हैं भगवान से कि 8-10 दिन अभी मत बरसना, हमारा भी चल हो जाने दो काम। और एक बार वहाँ फंसका था तो मेरे 2 चांदी की मीना दब गए थे उस मिट्टी में, तो मैं इस बार ढूंढूंगी अगर मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम छाप रहे थे तो मैं पैरों से माटी कचर रही थी, तो चांदी की मीना पहन रखे थे, तो मैंने देखे नहीं, मैंने सान के माटी और दीवार में छाप दिया। अब दीवार में छाप दिया, जब मैंने अपने पैर धुले बाद में तो देखे तो मेरे 2 मीना नहीं थे, मतलब दोनों पाँव में एक सरक गए थे। मैंने कहा बताओ, चांदी की मीना है, इतने की माटी नहीं छापी, उतने की मीना छप गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे घर ही में तो छपे हैं। अब वो फिर से वहीं पर फंसक गया, तो मैं अब सोच रही हूँ कि अब चलो मेरे मीना तो मिल जाएंगी, मिट्टी तो जो फंसक गई तो फंसक गई, पर अब कोई उसका वो नहीं है कि मतलब मिल ही जाएंगे, क्या पता मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बहुत सारी मिट्टी है। मजाक कर रही हूँ आप लोगों से, मिलना नहीं उनको, पर देखूँगी शायद मिल ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। छापे तो वहीं पर है, मैंने जब मुझे क्लियर पता है कि मैंने वहीं पर छापे थे। बहुत छापना पड़ेगा 1 महीने तक, 1 हफ्ता में थोड़ा सा मिट्टी लगाओ, फिर 1 हफ्ता बाद थोड़ा थोड़ा लगाओ। अगर इकट्ठा पूरा छाप दोगे ना तो फंसक जाएगा, फिर से रुकता नहीं मिट्टी।
थोड़ा थोड़ा छापना पड़ता है, 2-3 दिन में, 4-4 दिन में। जैसे थोड़ी सी आज छाप दी, फिर उसके बाद में वो सूख गई तो फिर दोबारा से छाप दी, फिर वो सूख गई तो फिर दोबारा से छाप दी, ऐसे करना पड़ता है। नहीं छापेंगे तो कीड़ा मकोड़ा और अच्छा भी नहीं लगता है, छापना ज़रूरी है ना, तो छापेंगे। जिसके पापा मैं दोनों छापेंगे, अकेले तो मेरे बस का नहीं है। मैं मिट्टी सान दूँगी, वो छापेंगे। फसका भी तो उन्हीं की वजह से है। उस बार भी छपवाए थे, उस बार तो किसी की वजह से नहीं फसका था। पर मैं हर साल बोलती हूँ क्रिस के पापा को, जैसे बारिश का मौसम आ रहा था तो मैं काफ़ी दिन से बोल रही हूँ, तो मेरी बात को ऐसे ही डाल दिया करते हैं, इसलिए तो हम लोगों को मुझे परेशान हो जाना पड़ता है। ऐसे ही डाल देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अच्छे के लिए ही कह रही है। कहेंगे कर लूँगा, कल लूँगा, कल लूँगा, कहेंगे मजदूर नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले, तो मैं कहती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही फंस गया तो तुरंत मजदूर भी मिल जाए, तुरंत सब काम होने लगता है। और ये सब क्रिस की पापा की वजह से हुआ। अगर वो चाहती ना तो कुछ ना होता सच में, लेकिन मैं चुप रही। मैंने कहा अगर ज़्यादा बोलूँगी तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैं बोली नहीं। मैंने कहा चलो तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्या करोगे, क्योंकि 15 दिन पहले ही चद्दर आ गए थे और 15 दिन पहले से मैं बोल रही हूँ घर छवा लो, घर छवा लो। तो पहले मैं गाँव चली गई अपने, फिर उसके बाद मैं गाँव से लौट के आई तो तुरंत टॉयलेट में काम लग गया, मिस्त्री नहीं मिल रहा था। अब एक आदमी है, उनको भी ज़्यादा दोष देने का वो नहीं है, क्योंकि ये एक ही आदमी ना, जहाँ जाएंगे तो वहीं जाते हैं, तो क्या ही बताएंगे। पर आज तो छा रहा है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दीवार गिर गया है उसका मुझे थोड़ा टेंशन था, ऐसा टेंशन था कि बताओ इतना मेहनत करना पड़ेगा। नहीं अब तो कोई बात नहीं, गिर गया है तो ये सब होने वाली चीज़ें हैं। कच्चे घर हैं तो पुराने घर हैं तो एक फंसकते ही रहते हैं कहीं ना कहीं से। और हमारे यहाँ कल से लाइट नहीं आई है, तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2 बजे ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वीडियो अपलोड अभी करेंगे। कल से पूरे मोबाइल स्विच ऑफ रहे। चुप रहो। शक्कर खा के आया है बंदा, मेरा बच्चा शक्कर खा के आया है। चलिए तो फैमिली कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया और जो नहीं होना था सो हो गया। अब तो छाव रहा है, अब तो बन जाएगा। और क्रिस के पापा से मैं ऐसे थोड़ा गुस्सा हो रही थी, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही ये किया है, वो किया है, ऐसे मैं बोल रही थी। तो कह रहे थे देखो अब हो तो गया ही है, और अगर झगड़ा करोगी तो मुझसे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा सही बात है। कह रहे थे मैं छाप दूंगा, तो मैं छापेंगे तो है, साथ में छपवाएंगे, लेकिन क्यों वो भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूं, पहले ही बन जाता, पर वो नहीं बन पाया। मैंने भी एक दिन चढ़ के बनाया था, ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, पर वो पता नहीं ऐसा चौना था कि वो साधारण जो जहाँ से पानी टपकने लगा ना तो जल्दी नहीं सुधरता। बैठो कृष्णा, उधर लेट जाओ, पंखा बड़े आके। कल से लेट आई, रात में इतने मच्छर काट रहे थे, और मच्छरदानी भी हम लगाए थे, उधर सब पानी चू रहा था, तो मच्छरदानी भी लगाने लायक नहीं था, क्योंकि पानी चू रहा था। और ये मच्छरदानी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे जगह उतनी है नहीं है, तो मच्छरदानी से नीचे से ही मच्छर घुस आते हैं, क्योंकि मच्छरदानी इस तरह हो जाती है ना। तो हमने वो लगा रखा था, जो दीदी वो लगाने वाला दे गई थी, तो उसको लगाया तो काफ़ी राहत मिली है। और लाइट भी काफ़ी काम आई है दीदी की आज, क्योंकि भाई बारिश बहुत हो रही थी, पानी लाइट भी नहीं 2 दिन से आई, मोबाइल भी बिल्कुल दोनों स्विच ऑफ। तो कल हमने पूरा रात लाइट लगा के जला के रखा। और कैसा फैमिली, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, समय कितना बलवान होता है ना, समय बहुत बलवान होता है सच में, समय से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता। और अभी देखो समय इस तरह का, कभी ऐसा समय आ जाएगा कि हम लोगों को कोई चिंता नहीं रहेगा। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी तो बारिश होती है तो हमको रात में नींद नहीं आती, टेंशन रहता है कहीं से फंसक ना जाए, कहीं से फंसक ना जाए, फंस ही गया। चलो फैमिली, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं